जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहानी सुनने से पहले सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं, जिस समय राजा भोज ने दूसरी बार महाराज वीर विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर पैर रखना चाहा, तो दूसरी पुतली उसमें से निकल करके और महाराज को रोकने लगी। कहा, ठहरो राजन, इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने से पूर्व महाराज विक्रमादित्य की एक कथा सुन लो, फिर इस पर बैठने का साहस करना। थोड़ी देर रुककर पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो राजन, क्या तुम में विक्रमादित्य के समान शक्ति है? क्या तुम में राजा विक्रमादित्य के समान वचन निभाने की क्षमता है? हे राजा भोज, यदि तुम अभी भी असमंजस में हो तो महाराज विक्रमादित्य की साहस से भरी एक कथा सुनो और स्वयं निर्णय करो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो अथवा नहीं। राजा भोज खामोशी के साथ अपनी जगह खड़े रह गए। चित्रलेखा ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य सही अर्थों में प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी संपन्न थी। राजकाज के कार्यों के साथ साथ राजा विक्रमादित्य को शिकार का भी शौक था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। राजा भोज के लिए वो चित्रलेखा समझा रही है, सुनो महाराज, शिकार की खोज में वे इधर उधर भटकते रहे। एकाएक उनकी दृष्टि एक तपस्यारत साधु पर पड़ी। साधु महाराज तपस्या में लीन थे। राजा ने उनकी तपस्या में बिना व्यवधान डाले उन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और वापस लौटने लगे। इधर साधु महाराज को अपने तपोबल से राजा के होने का आभास हुआ। उन्होंने नेत्र खोले और बोले, ठहरो राजन। साधु का स्वर सुनकर विक्रमादित्य रुक गए। राजन, विक्रमादित्य से महात्मा जी बोले, हम तुम्हारी शिष्टता से प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें उपहार स्वरूप एक दिव्य फल देते हैं। लो, ये फल, इसे खाने वाला एक तेजस्वी व यशस्वी पुत्र का पिता बनेगा। राजा ने सहर्ष भय दिव्य फल ग्रहण किया और साधु को प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट पड़े। वन मार्ग से गुजरते हुए उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जो किसी कारणवश दुखी जान पड़ती थी। साथ ही वह स्त्री वन के पहाड़ी क्षेत्र की ओर भी भाग रही थी। निश्चित ही उस स्त्री का इरादा पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने का था, जिसे राजा भांप गए। उन्होंने उस स्त्री का पीछा किया और उसे खाई में कूदने से बचाया। क्यों? महाराज विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर के पूछा, हे सुंदरी, आप क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? आप नहीं जानती हो, आत्महत्या से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और तुम अपने आप इसे नष्ट कर रही हो। क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? राजा ने उसे खाई से दूर खींचकर ले जाते हुए पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया, हे महाराज, मेरा पति मुझे बहुत दुख देता है और रोज बुरी तरह से पीटता है। मेरी सभी संतानें लड़कियां हैं। लड़का न होने की वजह से मेरी ये दुर्दशा हो रही है। उस स्त्री की कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने वह दिव्य फल उस स्त्री को देते हुए कहा, इस फल को अपने पति को खिला देना, फिर निश्चित रूप से तुम्हारे घर लड़का होगा। स्त्री राजा का आभार प्रकट कर चली गई। हे राजा भोज, एक दिन एक ब्राह्मण साधु वेश में राजसभा में आए। हे राजा भोज, एक दिन एक ब्राह्मण साधु वेश में राजसभा में आए। उसने राजा से एकांत में मिलने की बात कही। राजा उसे एकांत में मिले। साधु ने कहा, राजन, हम आपकी न्यायप्रियता, दानवीरता तथा कुशल शासन व्यवस्था से प्रसन्न हैं और आपकी भावी संतान की भी ऐसी ही कामना करते हैं। इसलिए हम आपको एक दिव्य फल देते हैं। इसे खाने से आपके एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। साधु का भेष धरे ब्राह्मण की बात सुनकर और फल देखकर राजा विक्रमादित्य चकित रह गए। उन्होंने साधु का वेश बनाए ब्राह्मण को घर घूर कर देखा और उसे
कहा, मुझे तुम कोई पहुंचे हुए साधु नहीं लगते, सच सच बताओ ये फल तुम्हें कहां से प्राप्त किया। राजा की त्यूरियां चढ़ी देख ब्राह्मण ने संकोच के साथ बताया कि ये फल उसे उसकी प्रेमिका ने दिया है। उसे ये फल किसी ने दिया था, वह अपने पति से ईर्ष्या करती है, इसलिए उसने न देकर मुझे दे दिया। राजा ने चुपचाप ब्राह्मण की कहानी सुनी और उसे उचित दान देकर विदा किया, पर उसे उस स्त्री की बेवफाई पर बड़ा दुख हुआ। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, पर उनकी पत्नी की आस नाई नगर कोतवाल से थी। नगर कोतवाल के घर यशस्वी पुत्र हो, इस इच्छा से रानी ने वह दिव्य फल नगर कोतवाल को दे दिया। इधर नगर कोतवाल का प्रेम एक वैश्या से था। उसने प्रेम सहित वह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वह फल उसके किस काम का, उस फल को खाकर अगर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो भी व्यर्थ है। उसका पुत्र आखिरकार वैश्या का पुत्र ही कहलाएगा। उसने मन ही मन विचार किया कि ऐसा दिव्य फल खाने का अधिकारी केवल राजा विक्रमादित्य ही है। अगर उसके घर पुत्र रत्न होगा तो वह यशस्वी राजा बनेगा। राजा विक्रमादित्य के बाद वह राज्य की देखरेख अच्छी तरह कर सकेगा। अच्छी तरह सोच विचार कर वैश्या ने वह फल राजा को देने का निर्णय किया और एकांत में जाकर वह फल राजा को सौंपकर उसने गुण बताए। राजा को गुण बताए। वह फल देखकर राजा के विस्मय का ठिकाना ना रहा। वैश्या से पूछने पर उसे पता चला कि वह फल उसे नगर कोतवाल ने दिया है। यह सुनकर राजा को यह समझते देर ना लगी कि उसकी पत्नी की आसनाई नगर कोतवाल से है। वे बहुत दुखी हुए, फिर भी सत्यता का पता लगाने के लिए वे अपनी पत्नी के पास पहुंचे और उस दिव्य फल के बारे में पूछा। पत्नी ने नाटक करते हुए कहा, मैंने तो वह फल दूसरी दिन खा लिया था। तो यह क्या है? राजा ने क्रोध में आकर वह फल उसके सामने कर दिया। रानी को काटो तो खून नहीं। दुष्चरित्रा के अपराध में पकड़े जाने और राजा से डर से दुष्चरित्रता के अपराध में पकड़े जाने और राजा के डर से वह खड़े खड़े गिर पड़ी और अचेत हो गई। इधर राजा दुखी मन से शांत की तलाश में वन में चले गए और साधना में लीन हो गए। इधर विक्रमादित्य की तपस्या की खबर इंद्र देवता को लगी तो उन्होंने मन ही मन सोचा, प्रजा और देवताओं के प्रिय राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कोई भी पड़ोसी राजा उनके राज्य पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर सकता है। इस विचार के आते ही राजा इंद्र ने अपना एक देव विक्रमादित्य के राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। देव रात दिन नगर की पहरेदारी करता हुआ राजा विहीन राज्य की रक्षा करने लगा। एक लंबे समय तप के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य का चित्त शांत हुआ तो उन्होंने सोचा राज्य की खोज खबर लेनी चाहिए। रात्रि के समय जब वे अपने राज्य की सीमा में कदम रखे थे तो इंद्र के भेजे देव ने उन्हें ललकारा, तो कौन है और कहां जाता है? मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूं और अपने राज्य को जाता हूं। अब तू बता, तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? विक्रमादित्य ने देवराज इंद्र के देवता से कहा। देवता ने जवाब दिया, मैं इंद्र देव का भेजा हुआ आज्ञा देव हूं, इस राज्य की रखवाली करता हूं। अगर तू यहाँ का राजा विक्रमादित्य है तो तू मुझसे द्वंद्व युद्ध कर, तब आगे बढ़ना। राजा ने देव की ललकार को स्वीकार कर लिया और कुछ देर के द्वंद्व युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य देव को पछाड़ने में सफल हो गए। पराजित देव बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। मैं आज से तुम्हारे अधीन हूं। अब मैं जाता हूं, पर जाने से पहले एक बात के लिए तुम्हें सतर्क करता हूं कि तुम्हारा एक शत्रु यहां आ पहुंचा है। वह तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है, इसलिए तुम्हें समाप्त करना चाहता है। योगी होने के कारण उसे कई सिद्धियां भी प्राप्त हैं। यदि तुमने उसे समाप्त कर दिया तो वर्षों तक प्रजापालक बनकर राज करोगे। योगी का पता बताकर देव ने जाने की अनुमति ली। महल में लौटकर विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि उसके पीछे उसकी पत्नी प्रायश्चित करते हुए विष खाकर मर गई। राजा ने अपना राजपाट संभाला। कुछ दिनों बाद उसके दरबार में एक योगी आया। उसने राजा को एक दिव्य फल दिया। उस फल के अंदर से एक बहुमूल्य लाल निकला। राजा ने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देने की बात पूछी। राजन, कुछ देने की ही बात है तो मेरे साथ चलकर मेरी सहायता करो। योगी ने कहा,
राजा बात हार चुका था, वह योगी के साथ चल दिया। एक शमशान में पहुंचकर योगी ने बताया कि एक अन्य शमशान में एक वृक्ष पर बेताल नामक एक मुर्दा लटका हुआ है। वह जो सिद्ध कर रहा है उसमें उस बोते बेताल की आवश्यकता पड़ेगी। वह उस बेताल को पेड़ से उतार कर ले आए। अपने वचन के अनुसार राजा शमशान में पेड़ के नीचे गया और उल्टे लटके बेताल को उतारा, कंधे पर लाद कर ले चला। मार्ग में बेताल राजा को कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य को असावधान पाकर वह उनके कंधे से उतरकर उड़ा और पुनः पेड़ पर जा लटका। राजा ने बेताल को 24 बार पेड़ से उतारा। 24 बार बेताल उसे अपनी बातों में लगाकर उससे मुक्त होता रहा। 25वीं बार राजा जब बेताल को लेकर चला तो बेताल ने उसे बताया कि जिस योगी के लिए वह उसे ले जा रहा है वह धूर्त है, वह तंत्र साधना की सिद्धि कर रहा है और उसे अपनी सिद्धि पूर्ण करने के लिए किसी राजा की बलि चढ़ानी है। राजा की बलि चढ़ते ही उस धूर्त की साधना सफल हो जाएगी। जब तू मुझे वहां लेकर पहुंचेगा तो वह तुझे देवी के चरणों में काटकर देवी के चरणों में तेरी बलि चढ़ा देगा। तांत्रिक की धूर्ता के बारे में सुनकर राजा को इंद्रदेव के कथन की याद आई। उसने भी उसे सचेत किया था। उसने बेताल का धन्यवाद अदा किया और उस धूर्त योगी को मौत के घाट उतारने में सहयोग देने की बात कही। बेताल को कंधे पर लादे हुए वे तांत्रिक योगी के सामने पहुंचे। राजा सहित बेताल को देखकर योगी अति प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा कि उसकी साधना पूरी हुई। इस खुशी में वह देवी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। राजा विक्रमादित्य ने योगी से कहा कि उसने आज तक कभी इस प्रकार की साधना नहीं की, इसलिए उसे श्रद्धा प्रकट करने की विधि बताएं। इतना सुनकर योगी ने हंसते हुए काली की प्रतिमा के आगे शीश झुकाया ही था कि विक्रमादित्य के हाथ में उनकी तलवार चमकी और एक ही बार में तांत्रिक का शीश उसके धड़ से अलग करती चली गई। बल पाने से देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई। राजा को आशीर्वाद देते हुए वे बोली, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें 2 विशेष सेवक देती हूँ। ये दोनों बेताल हैं, ये हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम इन्हें स्मरण करोगे ये उपस्थिति हो जाएंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा विक्रमादित्य लौट आए। कहानी सुनाकर दूसरी पुत्री ने राजा भोज से पूछा, अब बताओ राजा भोज, क्या तुम इतना बड़ा त्याग कर सकते हो जैसा दूसरों को फल देकर राजा ने किया था? अगर नहीं तो स्वयं को इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी मत समझो। यह कहकर दूसरी पुतली भी अपने स्थान पर चली गई। कुछ सोचकर राजा भोज उस दिन भी उस भव्य राज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने शयन कक्ष की ओर लौट गए। तीसरे दिन प्रातः उठते ही राजा भोज को देवताओं के उस भव्य राज सिंहासन पर बैठने का लोभ फिर सताने लगा और वे तैयार होकर राज सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही पड़े, राज सिंहासन की तीसरी पुतली चंद्रकला अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने रास्ता रोककर आ खड़ी हुई और बोली, सुनो महाराज,